नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की करंट जीके। और इस करंट जीके हम की जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो हम इन्हें देखते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान के जलियांवाले बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस स्थान पर है? उदयपुर, बीकानेर, बांसमेड़ या जोधपुर? कहाँ पर है? ये सही आंसर है इसका बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। क्या होता है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कि मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में संत सभा में आदिवासियों ने भाग लिया था, जिसमें कि लाखों की संख्या में आदिवासियों ने भाग लिया। और जो ब्रिटिश सेना के द्वारा इसमें गोली की बौछार कर दी गई, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी वो शहीद हो जाते हैं और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? तो गौतमेश्वर धाम कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर का एक मेला प्रतापगढ़ तहसील के अरनौद गांव में भरता है। याद रखना, जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ है, और अगर गांव की बात करें तो कौन सा होगा? अरनौद होगा। ठीक है, और ये मेला कहाँ भरता है? अरनौद में भरता है। इसे आत्मशुद्धि का तीर्थ माना जाता है। इस मेले में मीणा समाज के लोग अपने कुल देवता गौतम नुआ की पूजा करते हैं। ठीक है, और इसी नाम का एक मेला सिरोही जिले के पोसालिया नदी के तट पर भी लगता है। गौतमेश्वर का प्रति वर्ष जो चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक इसका मेला भरता है। मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जीरी मायरो की रचना ब्रज भाषा में की थी? किसने की थी? रत्ना खाती ने की थी। किसने की थी? रत्ना खाती ने। राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, वो कौन थे? रामदेव जी थे। कौन थे? रामदेव जी थे। रामदेव जी देखिए, इन्होंने कामड़िया पंथ के संस्थापक थे रामदेव जी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? रामदेव जी हैं। रामदेव जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओड़कामेश्वर बाड़मेर में हुआ था। और रामदेव जी को हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनके मेले का मुख्य आकर्षण कामर जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली का नृत्य है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 24 बाट है जो इनकी रचना है, वो इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमें सुमेलित करनी है नृत्य और जाति के। नेजा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? मावली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? झेला किसके किया जाता है? और मछली किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, नेजा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? भील, कथौड़ी, कंजर या सहरिया? तो इसका सही आंसर है जो नेजा नृत्य है वो भील जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जाति के द्वारा। अब मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जो मावलिया नृत्य है वो कथौड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। और झेला नृत्य सहरिया जाति के द्वारा किया जाता है। और मछली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, पहला आंसर। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या भी देखते हैं हम। नेजा नृत्य खैरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर के भील और मीणाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला रुचिप्रद खेल है। ठीक है, अब मावलिया नृत्य की बात करें तो जो मावलिया नृत्य है ये कथौड़ी जाति के द्वारा पुरुषों द्वारा नवरात्रि पर किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और नवरात्रि पर। अब झेला नृत्य के बारे में बात करें तो झेला नृत्य सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गायन के साथ किया जाने वाला नृत्य है। सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है झेला नृत्य। मछली नृत्य के बारे में बात करें तो देखिए, यह कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा चांदनी रात में अपने खेमों से किया जाने वाला नृत्य है। निम्न में से किस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो देखिए, पशु पक्षियों का नाम आ जाए तो वहाँ पे आप बूंदी शैली को टिक कर देना। ठीक है, राजस्थान में गैटोर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? गैटोर की छत्रियाँ कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? कौन सा राज परिवार है? कछवा, गोहिल, जाट, मौर? तो इसका सही आंसर क्या है? कछवा वंश से है। गैटोर की छत्रियाँ कहाँ है? जयपुर में है और ये कछवा वंश से संबंधित है।
और यहाँ पर जो पहली छतरी थी वो किसकी थी, सवाई जयसिंह की इसमें पहली छतरी थी। अब निम्नलिखित में से सुमेलित करनी है कि कौन सा पठार कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए मेसा का पठार कहाँ स्थित है, इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि मेसा का पठार कहाँ पर है, तो इसका मेसा का जो पठार है वो फ्रेंड्स भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया, जो ये चित्तौड़गढ़ से लेके भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक फैला हुआ है, और इसमें क्या दे रखा है, चित्तौड़गढ़। जबकि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, बिजोलिया जो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के बहस रोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैला हुआ है। दूसरा इसमें दे रखा है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार कहाँ है, कोटा बारा में, सही है एकदम। ऊपरमाल का पठार अगर जाने तो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, ये भी सही है। उड़िया का पठार कहाँ पर है, सिरोही में। तो इसका गलत आंसर क्या है, मेसा का पठार, क्योंकि मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के बहस रोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फसलों के बारे में कि संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो आपको पता है कि राजस्थान का नागौर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को। तो संतरा की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है फ्रेंड्स, संतरा की सबसे ज़्यादा फसल होती है संतरा की सबसे ज़्यादा फसल होती है झालावाड़ में। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखिए कपास के लिए जाना जाता है हनुमानगढ़ को। तो कपास कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी कि कोटा बारा इधर हो गया जी। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, तो कोटा बारा में होता है। और गेहूँ कहाँ पर है, गंगानगर में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य क्या है ये, तो ये अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजना है। बाड़मेर और सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय हैं। यह रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। क्या है ये, मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्य। तो फ्रेंड्स ये है बाड़मेर सांचौर और बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो देखिए इसका सही आंसर है जो राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, बूंदी जिले में, अजमेर जिले में, बूंदी जिले के केशवरायपाटन में, अजमेर जिले के बिनाई में, नागौर जिले की कुचामन में, या टोंक जिले की निवाई में। तो कहाँ इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अजमेर जिले के बिनाई में। ठीक है, स्थापना की गई थी अक्टूबर 1910 में। केंद्रीय सरकारी बैंक की भी स्थापना की गई थी। ये राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक है, प्रथम सहकारी समिति बैंक है फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पर है ये, अजमेर जिले के बिनाई में है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। या चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, या सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। देखिए राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना था 1913 ईस्वी में, ये एसीसी द्वारा लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। ठीक है, राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, ये इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, 1913 में की गई थी। और कहाँ, लाखेरी बूंदी में की गई थी। किसके द्वारा की गई, एसीसी के द्वारा की गई थी। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थापित है, किन जिलों में स्थित है, पाली एवं जालौर में, बीकानेर एवं पाली में, भीलवाड़ा पाली में, या अलवर भीलवाड़ा में। तो इसका देखिए सही आंसर है कि बागौर और नाडौल ये कौन से जिलों में आते हैं। तो देखिए जो बागौर सभ्यता जैसे आपको पता है भीलवाड़ा में, और नाडौल कहाँ पर है, ये पाली में है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बागौर भीलवाड़ा, अब ये आता है कि बागौर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी जिले की, मतलब कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। इसका उत्खनन कार्य 1967 से 1969 ईस्वी के मध्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो बागौर सभ्यता है ना फ्रेंड्स, इसका जिला याद करना हो और इसका उत्खनन जो किसने किया था वो बहुत आराम से आप बा से बा मिलाकर कर सकते हो।
ठीक है। भागौर सभ्यता बाद से भीलवाड़ा में कर दो आप। और नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ के मिश्र के नेतृत्व में हुआ था। थोड़ी सी हिंट चाहिए बस। और यहाँ भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यह भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। कैसा सभ्यता स्थल है? पाषाणीय। तो देखिए इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और नाडौल की बात करें तो नाडौल पाली जिले के नाडौल का उत्खनन कार्य किसने किया था? W.K. गौरिक के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया था? H.W.K. गौरिक। H.W.K. गौरिक। और कब किया गया था? 1883 से 84 तक 44 में किया गया था। 83 से 1883 से 1884 में। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़ और सिवाड़ा। तो अब हम इसमें क्रम की बात करें तो देखिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था रणथंभौर में। रणथंभौर में कब किया था? 1301 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण किया था उसने चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कब किया था? 1303 में किया गया था। और तीसरा आक्रमण था उसका सिवाड़ा में 1311 ईस्वी में। और 13 जो सिवाड़ा कहाँ पर है? जालौर में, जालौर में है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में किया, सिवाड़ा पर 1311 में किया था और इसमें विजय प्राप्त, जालौर पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये कब हुई? इसके क्रम के अनुसार देखें तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? रणथंभौर ए, चित्तौड़गढ़ CACDB। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। सबसे पहले कहाँ पर किया था अलाउद्दीन ने आक्रमण? रणथंभौर में। ठीक है। 1301 ईस्वी में। फिर रणथंभौर में नंबर 1 पे किया था 1303 में, 1301 में, 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ पे, 1308 में किया था सिवाड़ा पे और 1311 ईस्वी में किया था जालौर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी सही डेट है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? किसने मदद मांगी थी? रानी उमार दे, रानी जसमत दे, रानी कमल दे या रानी कर्मावती? तो किसने मांगी थी? रानी कर्मावती ने मदद मांगी थी। रानी कर्मावती कौन थी? देखिए ये मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के शासन क्या होता है, ये उनकी पत्नी थी जो महाराणा विक्रमादित्य थे। उनके शासनकाल में क्या होता है कि जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। किसने किया था? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। और इस संकटकालीन अवसर में राजमाता जो कर्णावती थी, उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं की, जो कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। और इसी में इसकी अगर ये ना जब, क्योंकि इनका शासनकाल एक बार बीच में जब शेरशाह सूरी से जब इनका युद्ध होता है, उसमें जब ये छोड़ के 15 साल के लिए मतलब वो हो जाते हैं निष्कासित, तो उसका मेन रीज़न यही था कि ये राजपूतों का विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। अगर ये उस समय का रानी कर्मावती की मदद करते तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर में किस शहर में नहीं है? जंतर मंतर वेधशाला कहाँ कहाँ पर नहीं है? देखिए इनकी दिल्ली में है, उज्जैन में है, मथुरा में है। कहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स? इनकी भोपाल में नहीं है। ठीक है। जयपुर की बात करें तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने 1700-1703 के मध्य भारत में ज्योतिषी के अध्ययन करने के लिए, नक्षत्रों का शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। 5 वेधशालाएं जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, और इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए कि इसमें गलत तथ्य कौन सा है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को इसमें परास्त किया था राणा सांगा ने। सही है ये। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, ये भी सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। मारवाड़ के शासक रामचंद्र और शेरशाह सूरी के मध्य, ये गलत है क्योंकि ये राव मालदेव के मध्य में हुआ था और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी थे उस समय। ठीक है ना, जिसमें शेरशाह सूरी को विजय प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन टॉक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? कौन था? अमीर खां पिंडारी,
गुलाम खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। कौन था इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर है अमीर खां पिंडारी। कौन था इसका? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी। क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश सरकार ने टोंक क्षेत्र मराठा सरदार जसवंत होलकर से प्राप्त किया था और 1817 में एक संधि के तहत अमीर पिंडारी को ये सौंप दिया। उसे वहाँ पर नवाब घोषित कर दिया और टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ये भी आप जरूर याद रखना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद, जो कि अजमेर के अंतर्गत है, छावनी से स्वतंत्रता इसका 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ये छावनी की क्या होता है कि 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी के जो सैनिक थे वह अन्य भारतीय सैनिकों ने छावनी को लूट कर जला दिया और अंग्रेज अधिकारी जब कर्नल न्यूबेरी एवं मेजर स्टॉपिस वुड को मार डाला। तत्पश्चात वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। साधु सीताराम दास किस कृषण आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताइए। बिजोलिया, सीकर, शेखावाटी, बूंदी। कहाँ से? ये बिजोलिया से संबंधित है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, 44 वर्ष तक चला था। और इनका ऐसे क्योंकि इन्हीं के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसी क्षेत्र को बिजोलिया के साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने बिजोलिया क्षेत्र के किसानों को जागृत किया था और बिजोलिया के राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाई गई तलवार बंधाई लाख का विरोध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब मैंने सोचा है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए मुझे 4-5 पेपर के सेट डालने हैं, उसके बाद में फिर मेरा रीड का पूरा सिलेबस मैं अपने वीडियो के थ्रू मैं कराऊंगी और उसमें जो भी मेरी वीडियो होगी वो सब रीड के ही सिलेबस से संबंधित होगी। तो आप उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।